अक्सर ऐसा समझा जाता है कि बंधनों से मुक्त होना, कर्मों के जाल से मुक्त होना बड़ा कठिन है। जो हमारा भारत देश है, कर्म प्रधान देश है। और हमारे भारत में जो कल्चर है, परंपरा है, सबसे ज़्यादा ये मान्यता है कि जैसा हम कर्म करेंगे हम वैसे ही फल पाएंगे। तो अगर हम इस सिद्धांत को सटीक समझते हैं या मान लेते हैं तो फिर ऐसे तो कई हजारों कर्म हैं, छोटे छोटे, अच्छे बुरे, हम कभी इस जाल से मुक्ति नहीं हो पाएंगे। कर्म बंधनों से और बंधनों के कारण जो पकड़ है, एक तो होता कर्म के बंधन और एक तो होता उन कर्म के बंधनों की पकड़। इससे हम कभी मुक्ति नहीं हो पाएंगे। तो आज ये कहानी हमें यही संदेश देगी कि कैसे हम अपनी कर्मों से पकड़, बंधनों से पकड़, इच्छाओं से पकड़, वासनाओं से पकड़ छोड़ सकते हैं। बहुत छोटी सी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। एक युवक बाबा फरीद के पास गया। वह बहुत ज़्यादा मन के तल पर विचलित था। वह युवक बहुत ज़्यादा बेचैन रहता था, बहुत ज़्यादा विचलित रहता था। तो बाबा फरीद से कहता है कि मैं अपने बंधनों से, कर्मों की पकड़ से कैसे मुक्त हो सकता हूँ, मुझे इनसे छुटकारा का उपाय बताएं। बाबा फरीद बड़े अनूठे संत थे और बड़े ही विरले संत थे। वह कुछ न कहते हुए भी बहुत कुछ कह जाते थे। बाबा फरीद मुस्कुराए। बाबा फरीद का जहाँ निवास था, जहाँ मस्जिद में वो रहा करते थे, वहाँ से उठे और पास में ही कोई एक खंबा था बड़ा सा, जाके उसमें ऐसे लिपट गए और कस के खंबे को पकड़ लिया और ज़ोर ज़ोर से खंबे को पकड़कर चिल्लाने लगे, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वहाँ के आसपास सब हक्के बक्के रह गए और सब सोच में पड़ गए। तो आसपास जो भी लोग बैठे थे, बाबा फरीद के पास हमेशा कोई ना कोई टोलियाँ बैठी रहती हैं। कभी कव्वाली होती है, कभी भजन होते हैं, कभी कीर्तन होते हैं। तो बाबा फरीद के पास आसपास उनकी मंडली हमेशा रहती थी। सब हैरान परेशान हो गए, हक्के भक्के हो गए कि फरीद बाबा को अचानक हो क्या गया, ये कैसे जाके लिपट गए, कैसे खंबे से जाके लिपट गए और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो बाबा फरीद के पास जो युवक ने बंधनों से छुटकारे का उपाय पूछा था, तो वो युवक कहता है कि बाबा आप ये क्या कर रहे हैं, खंबा आपको नहीं पकड़े हुए है, आप खंबे को पकड़े हुए हैं। खंबा आपको नहीं पकड़े हैं, आपने खंबे को पकड़ा है, कृपया उसे छोड़ दीजिए। ये आप क्या बचकानी हरकतें कर रहे हैं। फिर बाबा तुरंत खंबे को छोड़ देते हैं और हंसते हुए वापस आके उस युवक के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं, अब समझ में आया, तुम्हारे प्रश्न को उत्तर तुमने ही दे दिया। प्रश्न तुम्हारा था कि कैसे हम बंधनों की, कर्मों की, हर चीज़ के जो भी जाल है, इच्छाओं का, वासनाओं का, कैसे इनकी पकड़ छोड़ दी जाए। तुमने जवाब दिया कि खंबे को मैं पकड़ा हूँ, मैंने खंबे को पकड़ा है, खंबा मुझे नहीं पकड़े है। इसी तरह तुमने बंधनों की पकड़ तुमने पकड़ी हुई है। इच्छाओं की पकड़, इच्छाओं की, कामनाओं की, वासनाओं की, सब तरह के द्वंद्व जितने भी निर्मित हुए तुमने पकड़े हुए हैं। युवक शांत बैठ गया और उसके बाद वह क्लिक हो गई कि बहुत सही बात बोले। बहुत आसान और सिंपल तरीके से बहुत गहरी बात बाबा फरीद ने समझा दी। मतलब इतना आसान और सिंपल, नहीं तो तमाम तरह के संत महात्मा ये करो, वो करो, दुनिया भर के प्रपंच करो, दुनिया भर के कर्मकांड करवाते हैं, दुनिया भर के ध्यान साधनाएं, तरह तरह की चीज़ें होती हैं सिंपल सी बात समझने के लिए, कि सिर्फ सिंपल सी बात समझने के लिए कि हमने हर चीज़ पकड़ी हुई है। सबसे इम्पॉर्टेंट, हमने पकड़ा है। अगर हम बहुत ज़्यादा दुखी, तकलीफ़ में हैं तो हमने बहुत जगड़ के पकड़ लिया है। जो जिस लेवल पे है, अगर कोई नॉर्मल है तकलीफ़ में, उसने उतने लेवल में पकड़ा है। जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, उसने उतना ज़्यादा चीज़ों को, बंधनों को पकड़ रखा है। वो पकड़ जितनी इंटेंसिटी में होंगी उतना ही मनुष्य दर्द तकलीफ़ में जिएगा। तो बाबा ये बात उसे समझाते हैं और वो युवक की बात ये पल्ले पड़ जाती है। बाबा आगे कहते हैं कि सारे बंधन तुमने पकड़े हुए हैं, ना कोई संसार तुम्हें बांधता है, ना ही कोई विचार तुम्हें जगड़ता है। तुम ही उन्हें थामे हुए हो कि फिर मुक्ति नहीं मिलती और फिर रोते रहते हो। बाबा फरीद आगे धीरे से कहते हैं कि जिस दिन तुम पकड़ छोड़ देते हो, पकड़ना छोड़ देते हो, उसी दिन तुम मुक्त हो जाते हो।
जिस क्षण तुम पकड़ना छोड़ देते हो उसी क्षण तुम मुक्त हो जाते हो और किसी उपाय की कोई ज़रूरत नहीं। बस पकड़ छोड़ दो, भीतर की भी और बाहर की भी। यही साधना है। इतनी आसान भाषा में इतने बड़े सूत्र फरीद बाबा ने दे दिया। अब इसमें भी कई लोगों को दिक्कत होंगी कि कैसे पकड़ छोड़े, ये भी दिक्कत है। जैसे पकड़े थे वैसे ही छोड़ दें, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। अब वो सोचें कि हमने कैसे क्या किया था, कैसे पकड़ा था, कैसे हम आकर्षित हुए थे चीज़ों में, कैसे हम बंधन में बंध गए। बस थोड़ा सा रिवर्स चलने की बात। बाबा फरीद की कहानी ये हमें बहुत सुंदर और बहुत डेप्थ वाला संदेश देती है। अगर ये बात आपको भी क्लिक होती है, अगर इससे कुछ सीखने मिलता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ, तब तक शुभेच्छा।